15 अप्रैल की रात को यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में भारी बारिश की शुरुआत हुई। ये देखते ही देखते तूफान में बदलने लगी। हालात ये हो गए कि मंगलवार आते आते इसकी वजह से इन देशों के दर्जनों शहरों में बाढ़ आ गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको यूएई में आए बाढ़ के कारण के बारे में बताने वाले हैं। क्लाउड सीडिंग क्या है, इसका युद्ध में कब इस्तेमाल किया गया था और क्या यह टेक्नोलॉजी भारत के पास भी है, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। संयुक्त अरब अमीरात, जो दुनिया भर में सूखे और रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, अचानक क्या हो गया कि पूरा का पूरा देश मूसलाधार बारिश और भीषण बाढ़ की चपेट में आ गया। आखिर कैसे दुबई के रेगिस्तान के मैदान में हेज कुछ घंटों में समंदर बन गए और सड़कें उफनाती नदियों में तब्दील हो गईं। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां बारिश और बाढ़ ने दुबई में अपना सैलाब न दिखाया हो। शहर शहर और गली गली, जिधर देखो उधर पानी ही पानी है। 75 वर्षों में दुबई में हुई यह सबसे भयानक बारिश है। कारें सड़कों और पार्कों में तैर रही हैं, लोगों के घरों तक पानी भर गया है, एयरपोर्ट आधे पानी में डूब गए हैं, सड़कों पर नदी बह रही है, मॉल और बाजारों में पानी घुस गया है, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सबको बंद कर दिया गया है। मगर दुबई में इस रिकॉर्ड बारिश की वजह क्या है? पूरी दुनिया यही जानना चाहती है कि यूएई में 75 वर्षों में सबसे भारी बारिश का असली कारण क्या है। कैसे दुबई हवाई अड्डे अचानक से हिम गए, जहां रोजाना सैकड़ों फ्लाइटों की लैंडिंग और टेक ऑफ होता था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यूएई में महज एक दिन में 14 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखी गई है। इतनी अधिक बारिश 75 वर्षों में पहले कभी नहीं हुई। मूसलाधार बारिश से हाईवेज और घरों में पानी भर गया है, स्कूल बंद हैं और लोगों को घर से काम करने के लिए कह दिया गया है। उड़ानें बंद कर दी गई हैं। रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो बीते 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम संबंधी जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com के मुताबिक यहां इतनी बारिश 2 सालों में होती है। खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह कुछ एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को बता रहे हैं। एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के लिए एक विमान उड़ाया था। इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों को भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ा है। यूएई समेत खाड़ी देशों में बाढ़ के लिए क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को मुख्य वजह बताया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या है। जब प्राकृतिक रूप से कहीं बारिश नहीं हो तो आर्टिफिशियल तरीके से बादलों को बारिश में बदलने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखेर दिया जाता है। ये पार्टिकल हवा में भाप को आकर्षित करते हैं, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और अंत में बारिश होती है। इस तरीके से बारिश होने में करीब आधा घंटा लगता है। दुबई में पहले भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जुलाई 2021 में दुबई में जब तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया तो गर्मी से राहत के लिए वहां क्लाउड सीडिंग कराई गई थी। सूखे से निपटने के लिए खाड़ी देशों में अक्सर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यूएई में इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। सवाल ये उठता है कि दुनिया के कितने देशों में आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी है और क्या भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल, भारत में भी आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी है। कई मौकों पर इसका इस्तेमाल भी हुआ है। इसके अलावा चीन, अमेरिका समेत दुनिया के 60 देश कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल अक्सर सूखा प्रभावित इलाकों या वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस्तेमाल होती है। कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने में भी किया जाता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां चीन ने बीजिंग में क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों को बारिश में बदलते हुए एक दिन पहले ही बारिश करवा ली थी। एनबीसी न्यूज के मुताबिक चीन ने क्लाउड सीडिंग के लिए 11,000 हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसमें 6,781 रॉकेट लॉन्चर और 4,110 आर्टिलरी गन शामिल थीं। क्लाउड सीडिंग के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, या तो मर्जी से बारिश या बर्फबारी को बढ़ाना या किसी खास जगह पर 1-2 दिन पहले ही बारिश करा लेना। लेकिन सवाल उठता है कि क्या क्लाउड सीडिंग से बादल फटने से यूएई समेत खाड़ी देशों में बाढ़ आई है? आइए इसे समझते हैं।
जब एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट सकते हैं। ऐसे में संभव है कि यूएई समेत खाड़ी देशों में इसकी वजह से तेज बारिश आई हो, जो बाढ़ की वजह बनी। एक बार अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग युद्ध में भी किया था। आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ऑपरेशन पोपोए के नाम से। इस नाम से आपको एक डेडिकेटेड विकिपीडिया पेज मिल जाएगा कि कैसे अमेरिका ने अपने फायदे के लिए क्लाउड सीडिंग करवाई थी। अमेरिका ने 1967 से 1972 के बीच वियतनाम युद्ध के दौरान क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इस जंग में अमेरिका ने वियतनाम पर बढ़त बनाने के लिए ऑपरेशन पोपोए चलाया था। इसके तहत अमेरिका ने वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर पर क्लाउड सीडिंग के जरिए बादल फटने की घटना को अंजाम दिया था। इससे वहां अचानक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति पैदा कर दी थी। इससे वियतनाम सेना को भारी नुकसान पहुंचा था। दुबई में भयानक बाढ़ के पीछे कई रिपोर्टों में क्लाउड सीडिंग को वजह बताया जा रहा है। कई रिपोर्टों में दुबई में क्लाउड सीडिंग का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानियों के हवाले से कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने बारिश से पहले 6 या 7 क्लाउड सीडिंग उड़ानें भरी हैं। दुबई का फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा भी इसी ओर इशारा कर रहा है। डेटा विश्लेषण से पता चला है कि यूएई के क्लाउड सीडिंग प्रयासों से जुड़े एक विमान ने रविवार को देश भर में बादलों के बीच उड़ान भरी। बता दें कि यूएई अपने घटते सीमित भूजल को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग करता है। साथ ही पीने के पानी के लिए बिजली से चलने वाले डिसेलिनेशन प्लांट पर डिपेंड है। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।